नमस्कार। आप सभी को ओम। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही हैं आप सब की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां। योग दिवस 21 जून को हम सभी को, ये 8वां योग दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। इसकी तैयारियां हम सबको ज़ोर शोर से करनी है और एक पर्व की तरह इसको सेलिब्रेट करना है। इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में, शायद 206 देश ऐसे हैं जो इस योग दिवस को मना रहे हैं और हम सबको भी इसमें अपनी सहभागिता दर्शानी है। जन जन तक योग पहुंचाना है। योग आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए? देखिए, हम सब हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, हम सबको तो बहुत अच्छे से पता है और हमने इसको अनुभव भी किया है। योग को अपने जीवन में लाकर कितने परिवर्तन हमारे जीवन में आए हैं वो हम सब ने अनुभव किए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सा ऐसा पक्ष है, हमारे समाज का भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी योग से खुद को जोड़ नहीं पाए हैं, योग को महसूस नहीं कर पाए हैं। तो उन सभी लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं जो मैं अब आपसे साझा करने जा रही हूँ। कहानियाँ हमारी बात को समझाने का एक बहुत ही सरल माध्यम, दूसरे तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल माध्यम। ये कहानी है एक श्याम नाम के मोची की। एक मोची जो सुबह से शाम तक जूते सिलता है, उसका नाम श्याम। उसके आसपास के 3-4 गांव में कोई और दूसरा मोची नहीं है, सिर्फ एक वही मोची है। तो उसके पास बहुत काम आता है। वो काम भी अपनी बहुत ही दिल लगा के, बहुत ही मन लगा के, बिल्कुल तन्मयता के साथ करता है। उसके काम से उसका जुड़ाव इतना है कि वो कभी तो अपनी ही सुध बुध भूल जाता है। और 3-4 गांव के लोग उसका काम देखकर उसी के पास आते हैं और कोई दूसरा मोची वहाँ बैठ ही नहीं पाता है। तो इतना काम, 3-4 गांव संभालना, दिन रात अपने काम से प्रेम लगे रहना, इतना कि खुद के अभी होश ना रहना। एक बार उस आते हुए उसके पैर में हल्की सी, उसके जूते में हल्का सा कुछ दिक्कत हो गई, कांटा लग गया। आ रहा था, जूते में ही इतना तेज़ कांटा चुभा कि उसका जूता थोड़ा सा ख़राब हो गया और उसके पैर में हल्का सा चुभ गया। लेकिन उसने बस वो कांटा हटा दिया और लेकिन क्योंकि जूते में जो उसकी दिक्कत आ गई थी वो उसको सही करने का टाइम नहीं लगा। क्योंकि उसके पास काम इतना ज़्यादा है। सब लोग कहते हैं अरे श्याम का काम बहुत अच्छा है, श्याम से ही काम करवाएंगे। तो उस चक्कर में, और उसको पसंद भी था वो काम और 2 लोग तारीफ़ भी करते थे, तो और ज़्यादा मोटिवेट होता था। वो बाकी सबके काम समय से पूरे करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता था। उसने लेकिन अपने जूते के लिए टाइम नहीं निकाला। कुछ नहीं, वो दिन कटते रहा। वो धीरे धीरे जो उसको जूते में एक दिक्कत हुई थी, उससे उसके पैर में लगातार चोट पहुंचती रही। उसने ध्यान नहीं दिया, अपना काम चलाता रहा, अपना काम में लगा रहा। धीरे धीरे वो दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उसको पैर में जख्म सा हो गया। फिर भी वो किसी तरीके से काम चलाता रहा, अपना काम में लगा रहा। आखिर 2-3 गांव का काम था उसके पास, जिम्मेदारी थी, लोगों की अपेक्षाएं थी कि वो तो ये काम करेगा ही, वो तो काम बहुत अच्छा करता है। लेकिन अब उसका दर्द, श्याम के पैर का दर्द अब बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि अब उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ जाके डॉक्टर ने जब उसका पैर देखा और कहा अभी तक तुम क्यों नहीं आए, या तुमने अपना ये जूता जिससे तुम्हें दिक्कत हुई, तुम तो मोची हो, तुमने क्यों नहीं अपने ये जूता खुद ही सही कर लिया? तो उसने कहा कि मैं दूसरों के काम में इतना व्यस्त था कि मुझे अपने काम के लिए समय ही नहीं मिला, मुझे अपने शरीर के लिए समय ही नहीं मिला, मुझे अपने जूते को सही करने के लिए समय ही नहीं मिला। और फिर उसके पैर की दिक्कत की वजह से, उसके जख्म की दिक्कत की वजह से उसका पैर काटना पड़ा घुटने से नीचे तक, क्योंकि वो आगे जहर बन रहा था, कैंसर का कारण बन रहा था। कहीं आपके आसपास भी ऐसे कोई श्याम तो नहीं है जो अपने घर, परिवार, समाज के कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने शरीर के लिए आधा 1 घंटा टाइम निकालने की भी फुर्सत नहीं है?
जब भी आसपास कुछ आपके लोग ज़रूर ऐसे मिलते होंगे, लेडीज़ को ऐसी ज़रूर मिलती होंगी जिन्हें घर के काम, बच्चों के काम, परिवार के काम में इतने ज़्यादा वो व्यस्त हैं कि उन्हें अपने लिए समय मिल ही नहीं पा रहा है, योग के लिए समय मिल ही नहीं पा रहा है, खुद से जुड़ने का समय मिल ही नहीं पा रहा है। तो उन सभी शाम को, उन सभी ऐसी औरतों को जो अपने कर्तव्य के लिए इतना समर्पित हैं कि अपने तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, उनको एक बार ये कहानी ज़रूर सुनाएं। उन्हें एक बार ये समझाने की कोशिश ज़रूर करें कि जब आप खुश होंगी, आप स्वस्थ होंगी, तभी आपका ये काम, तभी आपका परिवार, तभी आपका समाज और ज़्यादा खुश होगा। मेरे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने घर परिवार के लिए अपना समय इतना दे दिया कि आज खुद अपने शरीर से परेशान हैं। खुद अब वो एक गिलास पानी के लिए दूसरों पर आश्रित हैं खुद। तो ऐसी नौबत किसी के साथ ना आए। आप अपना काम करें, लेकिन खुद के लिए 24 घंटे में खुद के लिए कम से कम 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालें। कहते ना, शुरुआत स्वयं से होती है। तो जब और फिर हम दूसरों को क्यों ये बताएं? हम जागे हुए हैं, जैसे हम सब योग कर रहे हैं, हम तो योग कर रहे हैं, लेकिन आखिर हमारा क्या बेनिफिट है जो हम सबको कहते हैं कि योग करो, योग करो? क्यों? क्योंकि हम उन सभी से खुद का जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है। और हमारा यही कर्तव्य है कि हम जन जन तक योग पहुंचाएं। क्यों? कहते ना, इलनेस और वेलनेस, इलनेस में आई है और वेलनेस में वी है, यानी हम। जब हम सिर्फ अपने तक ही संकुचित रह जाते हैं तो इलनेस यानी बीमारियों को जन्म देते हैं। और जब हम वी यानी समाज में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों को जागृत करने के बारे में सोचते हैं, दूसरे को योग से जोड़ने के बारे में सोचते हैं, जुड़ाव के बारे में सोचते हैं, तो वहीं से जन्म होता है वेलनेस का। तो हमें एक दूसरे को जागृत करना है, एक दूसरे को भी बताना है कि नहीं, अगर अभी तुम्हारे पास समय नहीं है तो आगे समय ऐसा होगा कि तुम करना चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे। तो अभी समय है, टाइम है, इस चीज़ से जुड़ो। और बहुत ही अच्छा पर्व आ रहा है हम सब के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 8वां। इसमें हम सबको जोर शोर से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और बहुत ही पर्व की तरह इसको सेलिब्रेट करना है और अपने आसपास भी लोगों को जागृत करना है, क्योंकि जन जन तक योग पहुंचाना है। तो हमारे सभी योगियों को अपनी पूरी टीम के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से, ताकि वो और ज़ोर शोर से इस कार्य के लिए लगे जाएं, जन जन तक योग अवश्य पहुंचाएं। और जो भी शाम दिखे आसपास, उसको योग से जोड़ने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात जो मैंने आप तक पहुंचानी थी वो पहुंचाई। कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सबका प्यार, आप सबका मोटिवेशन मुझे बहुत ऊर्जा से भर देता है। धन्यवाद।